जिनका उद्बोधन आपने अभी सुना, अपने भाई, बड़े भाई, परम मित्र भाई हरिमोहन सिंह नेगी जी इस मंच पे विराजमान, हमारे ब्लॉक की प्रथम महिला प्रमुखा बहन पंवार जी और आपके इस क्षेत्र के बेटा भाई चित परिचित, और अगर कहते हैं गरीबी में दो की तुलना करें तो दुर्गेश लाल और लोकेंद्र कंडियाल, ऐसे अपने नियोजन समिति के भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आपको नियोजन समिति का मेंबर बनाया। आपके बधाई के पात्र भी हैं और आपका भी सौभाग्य है कि आप अपने इस क्षेत्र में आज एक चीफ गेस्ट के रूप में जो है सौभाग्य मिला है। और हमारे इस परगना के बहुत ही सम्मानित और कर्मठ अधिकारी ऐसे एसडीएम प्रोला श्रीमान जितेंद्र कुमार जी, और शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और अपने काम में बहुत ही कार्यकुशल व्यक्ति कह सकता हूं मैं, ऐसे जो बीओ साहब है आदरणीय काला जी। मैं थोड़ा संबोधन की थोड़ी प्रक्रिया को शॉर्ट कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ी समय की बाध्यता है। मंच पे विराजमान सम्मानित ऑल द प्रिंसिपल्स एंड रिस्पेक्टेड पीपल्स, टीचर्स और हमारे इस प्रोला के जिनके हाथ में सच में एक जो है यहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ऐसे अपने एसओ साहब रावत जी, और जो बहुत ही सुंदर और मन को छूने वाला एक संचालन कर रहे हैं। आपके वर्ड्स, मुझे बहुत सारी चीजें आपने जो डिस्कस की अभी तक, जो लोग अपना मन का जो भाव आपने लोगों के बीच में रखा, हम रियली सॉरी आई डोंट हैव टाइम कि मैं उस चीज को मैं डिस्क्राइब कर पाऊं, लेकिन आपका मैं दिल से रिगार्ड करता हूं ऐसे अपने राणा जी और इस ब्लॉक के बहुत ही सम्मानित अपने पत्रकार बंधु आदरणीय भंडारी जी, आदरणीय उनियाल जी, आदरणीय चौहान जी, और सम्मानित बाहर से आए अतिथिगण, प्यारे बच्चों, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारा जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, हमें हमेशा राड़ी पार जाके वहां जाके अपनी उपस्थिति देनी पड़ती थी, लेकिन हमें आज गौरवान्वित महसूस हुआ कि हमारे पास यहाँ पे इस रवाई वैली में भी एक्टिव और सक्षम लोग हैं कि जय चिन्याली और भटवाड़ी के लोग भी, डुंडा के लोग भी यहाँ आए। पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ आप लोगों को। मित्रों, खेल एक जीवन का सबसे अहम पहलू है। बीइंग ए खिलाड़ी के नाते मैं खुद, जब मैं पढ़ाई करता था और मैं इस कमल सराय से, इस क्षेत्र से, इस प्रोला से बहुत भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि मैं दूर से तो नहीं हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा आपके इसी क्षेत्र से नवोदय विद्यालय धुनगिर से हुई है। तो मैं यहाँ की सभी परिस्थितियों और विषम परिस्थितियों को जानता हूं, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं भी एथलेटिक्स, इन सभी खेल कार्यक्रम को अटेंड करता था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी आपके जब इन बच्चों को मैं आज देख रहा हूं मिट्टी पे बैठे हुए हैं, अभी मैं एसडीएम साहब के साथ बैठ के बात कर रहे थे, देखिए बच्चे पीछे मुड़ के बैठे हुए, क्योंकि इनको चिंता नहीं है कि ये यही सोच रहे हैं कि कब दौड़ा रहे हैं, कब खेलने को मिल रहा है। इनको मतलब नहीं कि किसको ताली बज रही है, किसके लिए बैच लग रहा है, किसको मफलर पड़ रहा है, किसको क्या दे रहा है, दे नेवर नोस। क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता था, इसी तरीके से बैठता था। मैंने खुद नेशनल खेला हुआ है
मैं खेल का खिलाड़ी रहा हूं, तो मैं सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी आप खिलाड़ी है, मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक बालक हमारे बीच में जो आपको शपथ करा रहा था, यहाँ से हमारे पूरे स्टेट का टॉपर है, इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप लोगों में वो प्रतिभाएं छिपी हुई है, कहीं ना कहीं आप एक अपने आप को नजरअंदाज ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि आने वाला भविष्य आप है। यू कांट बी बिलीव, आने वाले भविष्य में इस देश के आप कैप्टन हो सकते हैं, तो चाहे क्रिकेट हो चाहे कबड्डी हो। आज मैं सच बताऊं, जब मैंने नेशनल खेला था, मेरा सिलेक्शन HFI के लिए हुआ था, तो मेरे बच्चे, मेरे साथ के जो बच्चे थे या मेरे पेरेंट्स को खबर गई, मैं 10th में था, तब कहते थे बेटा पढ़ ले, खेलने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास कुछ ना रखा, पढ़ ले कुछ बन जाएगा। तो समझ में आया कि यार इतनी अपॉर्चुनिटी, अपने बैक सपोर्ट नहीं था। मैंने कहा चलिए, माँ बाप सब, हम सभी लोग यही तो कहते हैं कि बच्चों पढ़ लो, लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ खेलो, खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, आपके पास नॉलेज भी होना जरूरी है, आपका मस्तिष्क, खेल सिर्फ ओनली बल से नहीं चलता मित्रों, खेल जो बहुत कुछ आपके दिमाग और मस्तिष्क का भी गेम है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो उसके साथ साथ खेलना जरूरी है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड के आपने देखा होगा, 3-4 दिन से लगातार, 4-5 दिन से, 5-10 दिन से कंटिन्यू फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आजकल पोस्ट चल रही, वायरल हो रही है चीजें कि आज इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता, आज ये पदक जीता, वो पदक जीता, वो भी बधाई के पात्र है। मुझे लगता, मुझे विश्वास है कि इस प्रोला, जिस ग्राउंड पे आप लोग बैठे हुए हैं, यहीं से आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आने वाले समय में हमारे इस प्रदेश का और देश का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप लोगों को, हम सभी लोगों को एक प्रतिज्ञा करनी है कि अपने अंदर बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों को अडॉप्ट करना है। जो गुड हैबिट्स है उनको जरूर अडॉप्ट करें। मैं, हो सकता है मेरे अंदर कोई बैड हैबिट्स हो सकती है, उस बैड हैबिट्स को बिल्कुल भी आप अडॉप्ट मत करना, हो सकता है कुछ ना कुछ तो गुड हैबिट्स होगी। आइए प्रतिनिधि मंडल बैठे हुए, आप जो शिक्षक है, मैं आपको एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कहना चाहता हूँ। आपके बीच में आपके जो शिक्षक है, जो अध्यापिकाएं हैं, या कोई जिसको आप रोल मॉडल मानते हैं, उनमें कहीं ना कोई कमी होगी, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई जरूर होगी, उस चीज को जरूर है आप एक्सेप्ट करोगे, ऐसा मैं विश्वास मानता हूँ। और आपसे मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं सभी प्यारे बच्चों से, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं कि मैं और चीजों को के बारे में आज डिस्कस करूं, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। जिस तरीके से अभी हमारे जो है नगर पंचायत अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि इसको मिनी स्टेडियम बनाना है, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि हमारे पूरे जो है इस क्षेत्र का एक सेंटर पड़ता है, ये हमारे पूरे पुरोला विधानसभा के एक सेंटर पॉइंट है। अभी मेरी कल ही बात हुई थी, आपके जो खेल क्रीड़ा अधिकारी है उत्तरकाशी, हमारे माननीय मोदी जी का एक विजन है कि हमने यहाँ पे जो एक मिनी स्टेडियम बनाना है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम इस मिनी स्टेडियम बनाएंगे। यहाँ पे इंडोर तरीके के कोई बैठने, एक इंडोर स्टेडियम टाइप का, जिस तरीके से आपके बैट्समैन तमाम चीजें हम बनाएंगे। इसके लिए हम सभी लोगों का सहयोग चाहिए, ये पॉलिटिक्स से, थोड़ी राजनीति से हट के थोड़ा इस चीज को किया जाए, क्योंकि हमारे पास जब संसाधन होंगे तभी कहीं ना कहीं चीजें हम कुछ कर सकते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए, तो फैक्ट्री होनी जरूरी है। मानते हो नहीं मानते? अगर बिस्किट्स बनाना है तो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, और हमें अगर यहाँ से खिलाड़ी चाहिए, यहाँ से हमें कहीं ना कहीं प्रतिभाएं चाहिए, तो उसके लिए हमें उनके लिए संसाधन होना जरूरी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आने वाले समय, हम सभी लोग जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, मिल के सभी जितने भी इस क्षेत्र की पीड़ा रखते हैं, यहाँ के विकास के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं चीजों को हम
हम सुदृढ़ करेंगे, जो यहाँ की व्यवस्था है उनको हम सुदृढ़ करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आप लोगों को एक बार पुनः सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, पूरे आयोजक टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। मैं भगवान कमलेश्वर महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सफल हों और आपका जो रिजल्ट है यहाँ से निकले। आने वाले समय में जब किसी दिन हम बैठेंगे, जब साथ आप लोगों के साथ बैठेंगे, कोऑर्डिनेटर हो या आयोजक टीम हो या सम्मानित सभी साथीगण हैं, आप लोगों के साथ बैठेंगे तो ये डिस्कशन होगा कि इस रैली से हमने कोई ना कोई प्रोडक्ट निकाला है कि हमारे प्रदेश का और आने वाले समय में देश का नेतृत्व कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन, और मैं आपको सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।